एक छोटी सी राइड पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज मेरी जो बाइक है वो कितना मुझे फ्यूल एवरेज देती है। जी ये पेट्रोल पंप आ गया, अब यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं। जी गाइस आप देख सकते हैं पेट्रोल मैंने इसमें डलवा लिया। 69.7 किलोमीटर चली, ठीक है। अब इसके ऊपर सीधा सीधा सा एक रिजल्ट है, ठीक है। ये इसको हम डिवाइड कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं उस्मान अली। आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी बाइक की जो एवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। इसकी मैंने कुछ एडजस्टमेंट करवाई हैं। उसके बाद मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन की वीडियो पड़ी। आप लोगों के अक्सर मैसेज आते हैं कि यार उस्मान भी आपकी बाइक जो है वो कितनी फ्यूल एवरेज दे रही है, आपने इतनी बड़ी विंडशील्ड लगाई हुई है, टायर आपने ट्यूबलेस लगाए हुए हैं, लगेज लगाया हुआ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मेरी बाइक के ऊपर जो विंडशील्ड है ये लगी हुई है, काफ़ी बड़ी इसकी विंडशील्ड है, ठीक है। तो जब बाइक चलती है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, ठीक है। उस प्रेशर की वजह से ओबियसली इंजन के ऊपर ज़ोर पड़ेगा। जब ज़ोर पड़ता है तो फिर ये फ्यूल एवरेज के अंदर भी इसका फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर ये मैंने लेग गार्ड लगाया हुआ है, लेग गार्ड का भी काफ़ी ज़्यादा वेट है। उसके बाद आ जाते हैं, ये देखें ये इसका फुटरेस है गुड लक वालों का, और ये कैरियर है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा वेट है। उसके बाद ये देखें ये इसका जो मैंने लगेज लगाया हुआ है, लगेज की थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है। हाइट होने की वजह से इसके अंदर जब बाइक चलती है तो काफ़ी ज़्यादा हवा की क्रॉसिंग का इशू आता है, ठीक है। अब खैर एक छोटी सी राइड पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज मेरी जो बाइक है वो कितना मुझे फ्यूल एवरेज देती है, ठीक है। इसकी कितनी फ्यूल एवरेज निकलती है, ये सब आप लोगों के साथ एक छोटी सी राइड के ऊपर डिस्कस करते हैं। मेरी बाइक के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि पिछले दिनों मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एवरेज का इशू आ रहा था, ठीक है। और मेरे जो दोस्त हैं उनकी बाइक 40+ कह रही है और मेरी बाइक 34-35 ये मुझे एवरेज दे रही थी। खैर अब चलते हैं एक छोटी सी राइड पर और सारा किस्सा आपको छोटी सी राइड पर बताते हैं। हम लोग निकल चुके हैं एक राइड पर। अब सबसे पहला काम हम लोगों ने करना है, हम लोग जाएंगे पेट्रोल पंप पे, ठीक है। वहाँ से हम लोग पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है। पेट्रोल डलवाने के बाद फिर हम लोग इसकी जो एवरेज है उसको चेक करेंगे। अभी तक मैं इसका जितना भी इसका पेट्रोल की एवरेज थी उसको चेक कर रहा था फुल टैंक करके, और उसकी एवरेज निकालता था कि इसने मुझे पर किलोमीटर कितना दिया। तो अब जो है मैं एक बिल्कुल अलग तरीके से इसकी जो एवरेज है वो चेक करूँगा, ठीक है। और ये मेरे अकॉर्डिंग एक नया तरीका होगा शायद, ठीक है। तो आप भी इसको देखें कि किस तरीके से मैं इसकी एवरेज चेक करूँगा। फ़िलहाल अभी चलते हैं, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है शेल का, वहाँ से हम लोग पेट्रोल डलवाते हैं और फिर उसके बाद इसकी जो एवरेज है उसको चेक करते हैं। जी ये पेट्रोल पंप आ गया, अब यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं और इसकी एवरेज चेक करते हैं। जी हम अब पेट्रोल इस वक्त डलवा रहे हैं। जी गाइस आप देख सकते हैं पेट्रोल मैंने इसमें डलवा लिया। अब चलते हैं एक लंबी सी राइड पर। आज हम इसकी अपनी बाइक को कुछ किलोमीटर चलाएंगे और फिर उसके बाद इसी पेट्रोल पंप से आके हम लोग दोबारा पेट्रोल फिल करवाएंगे और देखेंगे कि कितना पेट्रोल डला है। उस हिसाब से फिर हम अपनी बाइक की जो एवरेज है आज निकालेंगे। अब चलते हैं एक लंबी सी राइड पर। जी गाइस हम लोग निकल चुके हैं अब राइड पर अपनी, और आज मुझे कोई 2-4 काम भी हैं वो भी करेंगे, और आप लोगों के साथ मैं अपनी जो सारी जो मेरी बाइक की तकलीफ़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। मेरी बाइक की जो एवरेज है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही, ठीक है। मेरी बाइक जो है शुरू में 40+, 42, 43 इस तरह से मुझे ये एवरेज दे रही थी, लेकिन अब मुझे इसके अंदर इशू आ रहा है, तो मैंने कहा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो इस वजह से मैंने एक नए तरीके से अपनी जो फ्यूल एवरेज है उसको चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं। और वो क्या इश्यूज़ आ रहे थे वो सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने फिर जो मेरा मैकेनिक है वो आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, अमानत भाई हैं, ठीक है। मैं उनसे अपनी बाइक का जितना भी काम है वो सारा अमानत भाई से करवाता हूँ जो मैक्लोर रोड में है, ठीक है। तो उनके पास भी मैं अपनी बाइक की एवरेज, उन्होंने शुरू में काफ़ी ज़्यादा इसकी एवरेज को सेट किया, ठीक है। उसके बाद फिर ये मुझे इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया। तो खैर अब क्या करते हैं, अब ये है कि हम लोगों ने फिर उन्होंने कहा कि इसका जो कार्बोरेटर है ना उसको हम वॉश करते हैं। तो फिर मैंने
आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग के अंदर देखा होगा मैं फ़िल्टर हाउस से हमेशा ऑयल लेता हूँ, तो मैंने वहाँ से फ़िल्टर हाउस से जाके फिर इसके लिए कार्बोरेटर का जो क्लीनर है वो ख़रीदा। मैंने इसका कार्बोरेटर जो था उसको वॉश करवाया। वॉश करवाने के बाद भी जो इसकी एवरेज थी वो 35 पे गई, 36 पे गई। उसके बाद अब फिर ये कुछ दिनों से ये मेरी बाइक की जो एवरेज है वो 30 पर आ गई है। आप ये देख सकते हैं लाहौर का ये बीजिंग अंडरपास है। ये लाहौर का इस वक्त लाहौर का नहीं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कि सबसे लेंथ वाला और सबसे लंबा जो अंडरपास अगर कोई है तो वो ये बीजिंग अंडरपास है जो धर्मपुरा मुस्तफ़ाबाद में है। ठीक है, ये अगर आप धर्मपुरा वाली साइड से आते हैं, माल वाली साइड से आते हैं और मुगलपुरा की तरफ जाते हैं तो ये बीजिंग अंडरपास आता है। ठीक है, लाहौर वालों को तो सबको पता ही होगा, जो आउट ऑफ सिटी से हैं उनको मैं दिखा रहा हूँ कि देखें ये कितना खूबसूरत जो है और कितना लेंथी हमारे लाहौर में ये एक अंडरपास बना हुआ है। मुझे ये यहाँ पर अर्बन स्टूडियो जाना है, एक छोटा सा काम है। ये हमारे शालीमार लिंक रोड पे जो अर्बन स्टूडियो का जो आउटलेट है, मैंने इनके कुछ अपने लिए कुछ टी शर्ट्स ख़रीदी थी क्रीम ब्लॉक से, तो उनमें से एक टी शर्ट जो है वो डैमेज निकली है। तो अब ये यहाँ पे वो चेंज ही नहीं कर रहे ये लोग ना, वो कह रहे हैं आपको वहीं पे जाना पड़ेगा क्योंकि ये डैमेज है, और कुछ इस तरह भी कह रहे हैं कि ये वाला जो आर्टिकल है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब बाइक को हम लोग थोड़ा सा खींचते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी जो बाइक की एवरेज जो है वो निकलेगी। आप प्लीज़ अपने भी मैकेनिक का मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, मेरी हेल्प लाजमी करें। अगर मेरी एवरेज ठीक ना आई तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने मैकेनिक का नंबर मुझे दें, मुझे कोई मैकेनिक सजेस्ट करें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा अमानत भाई बहुत अच्छे मैकेनिक हैं, हो सकता है कि किसी और का हाथ लगे तो बाइक की कोई एवरेज जो है वो ठीक हो जाए। खैर अभी तो उन्होंने एक एडजस्टमेंट की है और ये एक नए तरीके से मैं पेट्रोल की जो एवरेज है उसको चेक कर रहा हूँ। जी फाइनली गाइस आज जो है मेरी बाइक का जो एक फ़ाइनल जो रिज़ल्ट था वो सामने आ गया। मैं एक छोटी सी वीडियो बनाई थी आप लोगों के साथ, ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आपने सारा देख लिया होगा कि क्या वीडियो का एक कॉन्सेप्ट है, किस वजह से ये मैंने वीडियो बनाई है इस वजह से क्योंकि मेरी जो बाइक की एवरेज है वो सेट नहीं हो पा रही। मेरी बाइक की जो फ्यूल एवरेज है, फ्यूल काफ़ी ज़्यादा, मेरी जो बाइक है वो इस पर काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल लग रहा है। ठीक है, मेरे जो दोस्तों की बाइकें हैं वो 40+ कर रही हैं, मेरी जो बाइक है 33, 34, 35 इससे ऊपर जा नहीं रही। तो खैर मैंने अब इसके कुछ टेस्ट रन निकाले हैं। जो मेरा सबसे पहला टेस्ट रन निकाला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो मैं लाहौर से शादरा गया। लाहौर से शादरा जिस वक्त मैं गया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं कि ट्रैफिक जैम था, उस ट्रैफिक जैम के अंदर मैं गया हूँ। और उस दिन एक प्रोटोकॉल भी था और इंतहा का रश था जिसके अंदर मेरी बाइक की काफ़ी ज़्यादा ब्रेकिंग भी यूज़ हुई और गियर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुए हैं। उसके अंदर जो मैंने अपनी बाइक का एक फ़ाइनल रिज़ल्ट निकाला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जिस दिन लाहौर से शादरा गया हूँ उस दिन मैंने देखा कि यार काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, मैंने एक ही रिज़ल्ट निकालना था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार इसका एक और टेस्ट रन बनता है जो मैं इन सिटी चलाऊँगा, जो नॉर्मल मेरी बाइक चलेगी। ठीक है, इस तरीके से तो फिर मैंने वो एक नॉर्मल जो बाइक थी उसका भी एक टेस्ट रन निकाल लिया। जो मेरा पहला टेस्ट रन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी जो बाइक है वो चली है 51.3 किलोमीटर और जो फ्यूल डला है, फ्यूल में आपको जो मैंने अपनी बाइक का टॉपअप करवाया है वो डला है जी 1.36। अगर आप देखें तो ये तकरीबन कोई 37-38 के करीब इसकी एवरेज निकली है। जो पीक टाइम के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, जो लाहौर से शादरा गया हूँ ट्रैफिक जैम था, ये उसका मैं रिज़ल्ट आपको बता रहा हूँ। और अगर सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाली जो मेरी राइड हुई है उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी जो बाइक है वो कितने किलोमीटर चली। मेरी जो बाइक थी 69.7 किलोमीटर चली। ठीक है, अब इसके ऊपर सीधा सा एक रिज़ल्ट है। ठीक है, ये इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद 2 लीटर मेरा जब पेट्रोल था, जब मैंने अपनी टैंक को टॉपअप करवाया तो 2 लीटर पेट्रोल डला। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 34.85 किलोमीटर यानी कि इसने मुझे एवरेज दी है। मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि इसने नॉर्मल राइड के ऊपर इसने मुझे काफ़ी एक थोड़ी एवरेज दी है। और जिसको कहते हैं कि एक ट्रैफिक जैम के अंदर मैं रहा हूँ इतना ज़्यादा, उसके ऊपर इसने मुझे 38 की एवरेज दे दी।
तो ये 4 किलोमीटर का फ़र्क पड़ रहा है। हो सकता है कि मेरे बाइक चलाने का स्टाइल कुछ इस तरह का हो, मैं RPM ज़्यादा बाइक को खींच के चलाता हूँ, RPM ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो खैर कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। ये एक छोटी सी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर की है। तो खैर आप भी मुझे अपना मैकेनिक सजेस्ट कीजिएगा कि आपका कौन सा मैकेनिक है, उसका नंबर मुझे दें ताकि मैं उसके पास भी एक चक्कर लगाऊं। हो सकता है कि मेरी बाइक की जो एवरेज है वो ठीक कर दे। खैर ये एक छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बासानी मिल सके। अब ये सीज़न शुरू हो रहा है तो मैं नॉर्दर्न एरियाज़ का भी विज़िट करूँगा, आप लोगों को बड़े खूबसूरत पाकिस्तान के मकामात दिखाऊँगा। तो ये तभी पॉसिबल है कि आप मेरी वीडियो तभी देख पाएंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को भी क्लिक करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।